तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में। जब वो आपके चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित हों तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बुध और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे हैं। बुध और बृहस्पति की युति अगर आपके प्रथम भाव में यानी लगन में हो तो जातक को क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बुध और बृहस्पति का प्रथम भाव में होना जातक को काफी ज्यादा इंटेलिजेंस देगा, जातक को काफी ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा, उसको सोचने समझने वाला, बहुत अच्छे से दूसरों को गाइड करने वाला। और धन के मामले में ऐसा जातक बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है, पैसे को वो बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। फिर बुध और बृहस्पति जब भी लगन में साथ आ जाते हैं, प्रथम भाव में जब ये दोनों साथ स्थित होते हैं, ऐसा जातक बहुत ज्यादा करिश्माई व्यक्तित्व वाला होगा, दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में हमेशा ऐसा जातक माहिर होगा। फिर ऐसे जातक अपनी लाइफ में अपने खुद के बल पे बहुत कुछ कर लेंगे और इनको ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, किसी भी फील्ड का आप ज्ञान इनसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जातक वित्तीय प्रबंधन में बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो मान लीजिए इनके पास कभी पैसा कम भी हो या पैसे की किल्लत हो कभी, या कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हो, उस केस में ये हमेशा अच्छी स्थिति में रहेंगे और अपने आप को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। बृहस्पति और बुध का लगन में स्थित होना आपको करिश्माई बनाने के साथ साथ काफी ज्यादा चालाक चतुर बनाता है, साथ ही बहुत ही ज्यादा विवेकशील और ईमानदार पर्सन भी आपको बनाता है। तो दूसरों पर आप अपना प्रभाव छोड़ने में हमेशा माहिर होंगे। साथ ही थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर आपका जरूर रहेगा अगर बुध यहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में हो। लेकिन देखिए, दोनों ही जो ग्रह हैं वो मुख्य रूप से बौद्धिक कार्यों से संबंधित हैं, तो ये निश्चित है कि आप कोई ना कोई बौद्धिक कार्य ही करेंगे। शारीरिक क्षमता वाला कार्य करने के बजाय आप एक बौद्धिक कार्य को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। ऐसे जातक फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, बहुत टॉप लेवल के प्रोफेसर, बहुत ही अच्छे टीचर के रूप में इनको मान सम्मान मिल सकता है। साथ ही आप में काबिलियत बहुत ज्यादा आ जाती है जब ये दोनों ग्रह लगन में स्थित होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर जातक कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जातक कभी कभी तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करता है, कभी कभी दूसरों को सलाह देने के मामले में वो थोड़ा सा घमंड करता है अपने ज्ञान पर। तो इस केस में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ज्ञान देखिए सभी को होता है, लेकिन आप अपने ज्ञान पे कभी भी अगर घमंड करते हैं तो उसके बाद आप एक लिमिट तक ही आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बाद आप में अहम आ जाता है जो कि आपको बहुत जल्दी नीचे भी गिरा सकता है। तो कुछ हद तक इन जातकों में पढ़ाई के मामले में या ज्ञान के मामले में थोड़ा अहम अवश्य देखा जाएगा। फिर बुध और बृहस्पति लगन में है तो निश्चित ही ऐसा जातक कोई गणित या जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो कानून बनाने वाले लोग या कानून को निर्धारित करने वाले लोग होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, या आप इस प्रकार का कोई भी अन्य प्रोफेशन ले लीजिए, उन मामलों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही रेपुटेड वकील ये लोग बन सकते हैं। साथ ही ऐसे जातक कानून की बहुत अच्छी समझ रखेंगे, अगर ये उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं फिर भी इनको कानून की समझ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इनकी लाइफ में हमेशा ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेंगे। साथ ही ऐसे जातक काफी आध्यात्मिक भी होंगे और ये अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने वाले होंगे, हमेशा ज्ञान पर आधारित इनका पूरा जीवन रहेगा। ऐसे जातक अगर किसी के लिए कोई गाइडेंस दे रहे हो तो बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे और बहुत ही अच्छे से दूसरों को गाइड करने के मामले में ये काफी अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। इनकी गाइडेंस लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बुध बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है या बृहस्पति। जो भी यहाँ मजबूत स्थिति में होगा उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर बृहस्पति ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो जातक थोड़ा सा स्लिम होने के बजाय थोड़ा मोटा हो सकता है शरीर से, और उसकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है। जातक काफी बुद्धिमान लेकिन होगा और कभी कभी काफी सीधा साधा देखने को मिलेगा, ईमानदार व्यक्ति होगा ऐसा जातक। साथ ही ये दूसरों की हेल्प करने के मामले में हमेशा आगे रहेंगे। ये समाज को या अपने राष्ट्र को एक नई दिशा देने के मामले में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। साथ ही इनको एजुकेशन में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, हमेशा एक पर्टिकुलर किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करते रहना या इधर उधर की बातें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब इनको काफ़ी पसंद होगा। साथ ही ऐसे जातक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिस्ट अगर इनको देखा जाए तो ये कोई भी प्रकार से काम कर सकते हैं इस फील्ड में, चाहे वो फील्ड कोई भी कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है ऐसे जातक आपको कोर्ट में या
जो हाई लेवल के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं, उनमें आपको देखने को मिले। साथ ही ऐसे जातकों के जीवन में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होगी और इनका जीवन मुख्य रूप से एजुकेशन पर आधारित रहेगा। यानी हमेशा इनकी लाइफ में इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। ऐसे जातक हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते हुए मिलेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते हुए, या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या बार बार किसी को कुछ बता रहे हैं। साथ ही इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे वक्ता भी होंगे। ये पब्लिकली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, एक साथ ये बहुत लोगों को गाइड कर सकते हैं, एक बड़े मंच पे ये लोगों को संबोधित कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति और बुध कितने मजबूत स्थिति में हैं। जितने ज़्यादा ये मजबूत स्थिति में होंगे, जातक का नॉलेज उतना ही ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि राशि कौन सी है, राशि के अकॉर्डिंग भी आपको दोनों को देखना पड़ेगा और दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना। अगर इनमें से कोई भी वक्री हो गए तो जातक को कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से यूज करने में और दूसरों को सही तरीके से गाइड करने में। साथ ही अगर इनमें से कोई भी वक्री हो तो उसके गुणों में कमी आ जाएगी। जैसे अगर बुध वक्री हैं तो बुध के गुण तो इस केस में बढ़ेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हैं तो बृहस्पति के गुणों में कुछ हद तक कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। फिर ऐसा जातक कभी कभी अपनी खुद की लाइफ में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन दूसरों को अच्छी सलाह देने के मामले में काफ़ी अच्छे होंगे। फिर हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टि अगर सबसे पहले देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि की बात करते हैं। बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने की वजह से इनका संतान के प्रति मोह थोड़ा ज़्यादा रहेगा, संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर इनका रहेगा और हमेशा ये कुछ ना कुछ अपना कार्य करते रहेंगे लर्निंग से संबंधित, या ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। पंचम भाव को जब बृहस्पति देख रहे हो, इस केस में जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होगी, बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी, ये मल्टीटास्किंग होंगे, बहुत सारे कार्यों को एक साथ पूरा करने वाले होंगे। ऐसे जातक हमेशा खुद की क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे और तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही ये डिसीजन लेने के मामले में भी काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। बृहस्पति जब पंचम भाव को देख रहे हो, ऐसे जातक किसी भी प्रकार से स्टॉक मार्केट या इस प्रकार के अन्य कार्यों से संबंधित हो सकते हैं और ये इस क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। फिर बृहस्पति का पंचम भाव को देखना संतान को बहुत ज़्यादा काबिलियत दे देता है। आपकी संतान बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी, आप हमेशा अपनी संतान की अच्छे से केयर करके चलेंगे। फिर बृहस्पति सप्तम भाव को देखते हैं और बुध भी सप्तम भाव को देखते हैं। ऐसे जातक हालांकि ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी साबित हो सकते हैं और इनको अकाउंट्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। साथ ही ये बहुत अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं। देखा जाए तो इनकी कैलकुलेशन पावर बहुत कमाल की होती है। साथ ही साथ ये दूसरों को गाइड करने के मामले में अच्छे होंगे और इनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी सप्तम भाव को देखे जाने की वजह से। अब यहाँ जो भी ग्रह आपका सप्तम भाव में बैठा होगा उसके हिसाब से भी आपकी पब्लिक इमेज प्रदर्शित होगी, तो आपको उस ग्रह को जरूर देखना है। फिर क्या बृहस्पति या बुध में से कोई सप्तमेश है? अगर बृहस्पति या बुध में से कोई भी सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी है, तो इसका डायरेक्टली असर आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा और उस केस में आपके जैसा ही आपका जीवन साथी भी होगा कुछ हद तक। फिर बृहस्पति और बुध का सप्तम भाव को देखना, जातक को बिजनेस का नॉलेज भी अच्छा होगा, तो जातक में बिजनेस कौशल भी अच्छा हो सकता है। जातक अपना जॉब करने में या बिजनेस करने में काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही ऐसे जातकों की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी और इनकी एनालिसिस पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बृहस्पति और बुध दोनों का ही सप्तम भाव को देखे जाने की वजह से इनका जीवन साथी काफ़ी टॉकेटिव होगा और इनका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा सलाह देने वाला या बातचीत में काफ़ी माहिर हो सकता है। ऐसे जातकों को ये पता रहता है कि इनको कौन सी बात किसको और कहाँ कब कैसे बोलनी है। फिर ऐसे जातक बिजनेस में तो माहिर होते ही होते हैं। ये हमेशा अपने ज्ञान का कभी कभी बेहतर उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों के लिए ये अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। फिर बृहस्पति नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव को देखने की वजह से ऐसा जातक कभी कभी स्टडी पर्पज के लिए अपने घर से दूर चला जाता है। ये अक्सर विदेश में भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, विदेशी भूमि पर भी काफ़ी लंबे समय तक ये जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे जातकों की उच्च शिक्षा अच्छी होने के साथ साथ लक भी इनका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। हाँ, ये निश्चित है कि इनके फादर के साथ इनका थोड़ा अनबन रहता है, फादर के साथ थोड़े मतभेद अवश्य रहते हैं, लेकिन जातक में एक बौद्धिक क्षमता, एक निश्चित लेवल का बौद्धिक स्तर जातक में हमेशा बना रहता है। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होंगे अगर दोनों ही ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। साथ ही अगर इनको कोई भी शुभ ग्रह का आशीर्वाद मिल जाता है, शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाती है, तो उस केस में जातक में और भी ज्यादा गुणों की वृद्धि हो जाएगी। अब आपको यह देखना पड़ेगा क्या इनमें से कोई भी 6, 8 या फिर 12वें भाव का स्वामी तो नहीं है।
अगर कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी होगा तो उस हिसाब से भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। फिर यहाँ डिग्री वाइज ये कितने क्लोज हैं, जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही गहरा प्रभाव छोड़ेंगे और आपको राशि चेक करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये मान सकते हैं बृहस्पति और बुध या फिर बुध और बृहस्पति का लगन में स्थित होना जातक को काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बना देगा। जातक में टैलेंट की कोई कमी नहीं होगी, बस जातक को उस टैलेंट पे बिलीव करना है और अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में। साथ ही ऐसे जातक जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे या किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो सामने वाले को प्रभावित करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। इसके अलावा इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी, ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन होंगे, सहायता करने वाले होंगे और हमेशा समाज के बारे में भी सोचकर आगे बढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार के कुछ लोग हो सकते हैं जिनका भी बृहस्पति और बुध का कंजक्शन लगन में हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।